तो यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम बात करेंगे लाइफ पे, ज़िंदगी पे और इंसानियत पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है, हम कौन है और क्यों है, और हम में क्या कनेक्टिविटी है जो हम इधर है आज। ये बातें आज हम करने जाएंगे। ठीक है, जो भी मेरे मस्तिष्क में आएगा मैं वो रखूंगी आप सभी के सामने। ठीक है, अब मैं जब लाइफ को देखती हूँ ना, तो पता है मुझे लाइफ कैसी लगती है। मुझे लगता है कि लाइफ एक गेम है, एक खेल है जहाँ पे हम सभी खेल रहे हैं। हम सभी को भेजा गया है कि खेलो। ये वो गेम है जिसमें आप जितना कमा सकते हो आप कमाओ, आप जितना मज़े कर सकते हो करो, लेकिन एक दिन आपको वापस अपने घर जाना है। आप सभी ने अगर बचपन में एक लाइफ करके गेम आता है, बिजनेस गेम होता है, वो अगर खेला होगा तो बिल्कुल वही लाइफ है जो मुझे दिखती है। कि हम सभी वो कार्डबोर्ड अगर आपने देखा हो, जब हम खेलते हैं तो उधर हॉस्पिटल्स बने होते हैं छोटे छोटे। बिलियनियर बनना होता है तो उसके लिए भी रास्ता होता है, हमें जाना पड़ता है। बिजनेस गेम है ये, ऐसा वो कार्डबोर्ड पे लिखा रहता है, लाइफ गेम लिखा रहता है। और वहाँ पे बहुत सारी ग्रोसरी स्टोर्स होती है कि आपको कुछ सामान लेना है तो आप ले सकते हो, आपको कहीं मॉल में जाना है तो आप जा सकते हो, आपको मूवी देखने जाना है तो आप जा सकते हो, आपको स्कूल जाना है जा सकते हो, आपको जहाँ जाना है जा सकते हो। आप अर्न करना चाह रहे हो तो अर्न भी करोगे, बैंक भी है, आप कैशियर के पास पैसे जमा भी करा सकते हो। तो कुछ इस तरह मैं उस गेम को देखती हूँ कि वहाँ तरह तरह कॉर्नर्स पे बहुत सारे छोटी छोटी दुकानें बनी होती है कि आपको जहाँ जाना है जाओ, आपके पास एक रास्ता भी है, आप बिलियनियर भी बन सकते हो, आप बिलियनियर भी बन सकते हो। और जैसे ही आप बिलियनियर बनते हो या मिलियनियर उस गेम में बनते हो, उसके बाद क्या, उसके बाद मिलियनियर बनने के बाद आप पैसे उड़ाओगे, बहुत सारे पैसे आपके पास आ गए। उसके बाद वो गेम बंद होगा और वापस आप अपनी मम्मी और पापा जब आपको घर से बुलाएंगे तो आप घर पे जाओगे ना, वो गेम एक बार बंद होगा ना। So that is life according to me. When I see the life, मुझे वो सारी चीज़ें दिखती हैं। अब मैं इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताती हूँ कि मैं एक मनुष्य हूँ, राइट? जिसे किसने बनाया है? यूनिवर्सल एनर्जी, हिडन एनर्जी जिसकी मैं बात करती हूँ, जो एक छुपी हुई शक्ति है, उसने ही बनाया। ये पूरे ब्रह्मांड की एक एनर्जी है, उसने मुझे बनाया, बिल्कुल बनाया। मैं अपने आप को ऐसे देखती हूँ कि मैं एक रोबोट हूँ जिसे अपने कुछ कर्म करने के लिए इस धरती पर भेजा गया है। ठीक है, और मैं मनुष्य बन के आई हूँ, लेकिन मैं मनुष्य हूँ, ठीक है, पर असलियत में, वास्तविकता में मैं एक रोबोट हूँ जिसे धरती पे भेजा गया है और उसके कुछ कर्म निश्चित है कि उसे ये कर्म करने हैं। ठीक है, कि आप इसलिए बने हो, आप रोबोट हो, आप अपने कर्म करो, जाओ नीचे धरती पे, और जिस दिन आपके कर्म हो जाएंगे पूरे, आप सारे कर्म पूर्ण कर लोगे, आपको वापस बुलावा आ जाएगा। ठीक है, मैं एक मशीन हूँ, मेरा मशीन जो है, मैं रोबोट जो हूँ, मैं यहाँ से मेरा काम करता है। मेरा जो माइंड है वो उस पूरी चीज़ों को देखता है, चलाता है, जो भी करता है। उस माइंड को बनाने वाली हिडन एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, जिसे हम भगवान, गॉड, अल्लाह, जीसस कहते हैं। ठीक है, नाम हमने अपने अपने दिए हैं, बाकी वो है तो एक ही। तो मैं अपने आप को इसी तरह देखती हूँ कि ये जो लाइफ है ये बहुत प्यारा सा एक गेम है। मुझे गॉड ने भेजा हुआ है नीचे एज अ रोबोट बनाकर
कि मेरा जो ये जो चलता है ना, जब मेरा माइंड भी चल रहा है ना कि मुझे ये करना है वो करना है, तो ये कौन चला रहा है? ये भी ऊपर से तय है, चल रहा है, वो हिडन एनर्जी चला रही है, तब मैं चल पा रही हूँ, वरना मैं एक क्षण भी नहीं चल पाऊँ। वरना ऐसी ब्रह्मांड में हर चीज़ इतनी अच्छी हो कैसे सकती, मुझे नहीं पता। अगर वो हिडन एनर्जी नहीं है, वो यूनिवर्सल एनर्जी आपका साथ नहीं दे रही है, तो मैं कैसे यहाँ बैठ सकती हूँ? कैसे ये सूर्य मुझे अपना साथ, अपनी छाया मुझे दे प्राप्त, मैं जिससे आपके साथ बैठी हूँ उसी सूर्य की छाया के नीचे, उस सूर्य की छाया मेरे सर पे है, इसीलिए मुझे शायद ना किसी हाथ और ना ही किसी साथ की आवश्यकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। पेड़ पौधे, ये आसमान, ये सब कुछ एक साथ कैसे हो सकता है? कोई बर्ड बोल रहा है, कैसे? मैं यहाँ बैठी हूँ, लोग चल रहे जा रहे रोड पे, सुंदर सी सृष्टि ये किसी ने तो बनाई, तो वो कोई जिसने बनाई है उसी ने मेरा माइंड भी चलाया है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, तो मैं जिस तरह से लाइफ को देखती हूँ, उसके बाद नीचे आने के बाद जैसे मैंने कहा कि लाइफ एक गेम है, मुझे बहुत सारे स्टोर्स है, मुझे खूब खेलना है, और क्यों खेलना है वो मुझे नहीं पता, बट मुझे एंजॉय करना है, मुझे एंटरटेन करना है, मुझे पैसे भी कमाने हैं, मुझे अपने हर कर्म भी पूरे करने हैं और सब कुछ करना है। और उसके बाद मुझे एट द एंड आई हैव टू गो टू माई डेस्टिनी, यानी मुझे एट द एंड, लास्ट में मुझे वापस वहाँ पे जहाँ से मैं आई थी वहाँ से मुझे जाना भी है। अब मैं एज ए रोबोट अगर ये सोच लूँ कि मैंने जो भी सोचा है अपने लाइफ में कि मुझे ये चीज़ें करनी है, लेकिन एज ए रोबोट मैं ये सोचती हूँ कई बार कि यार एट द एंड तो मुझे जाना ही है, तो इन सब से मेरा मतलब क्या है? मैं क्यों एक अच्छी डॉक्टर बनूं, एक अच्छा इंजीनियर बनूं, एक अच्छी अफसर बनूं? क्यों मैं क्यों एक अच्छी विद्यार्थी बनूं? मैं क्यों करूं ये सब? मैं क्यों इतना सारा पैसा कमाऊं जब मुझे आखिर में तो मुझे जाना ही है? मैं क्यों करूं जब मुझे लास्ट में एट द एंड जाना ही है? तो ये अगर मैंने सोचा, ये बहुत लोग सोचते हैं मेरे ख्याल से कि यार लाइफ में तो यार भगवान ने हमें भेजा है, लेकिन हमें एट द एंड हम सबको जाना है, जब जाना ही है तो क्यों करना है? आप सोचो ना, एक बार इस ध्यान से इस चीज़ को सोचना, क्योंकि जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो भेदभाव नहीं करती। उसने इतने सारे रोबोट्स बनाए, वो सबको उसने भेजा है, चाहे कोई बड़े से बड़े सेलिब्रिटी हो, चाहे छोटे से छोटा कोई इंसान हो, सभी, चाहे कहीं का प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, कोई सिंगर हो, कोई भी हो, सभी को जाना है, ये निश्चित है, ये तय, क्योंकि ये उसने बनाया है, ये उसकी कृपा है ना? तो जब हमें जाना ही है, ऐसे कुछ लोग मैंने देखा है, मुझे बार बार ऐसे कभी बहुत बार पूछे हुए हैं उन्होंने ये क्वेश्चंस कि यार जब मुझे जाना ही है, जब मेरा कंफर्म है कि मुझे जाना है, तो मैं इतने सारे पैसे कमाऊंगा, खाऊंगा, अपनी फैमिली को दूंगा, मैं इतना कुछ इस देश के लिए करूंगा, मैं कुछ अच्छे कर्म भी करूंगा, पर एट द एंड क्या उसका? क्या मुझे एट द एंड तो मुझे जाना ही है, तो मैं क्या करूं? जब मुझे जाना ही है तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? है ना? ये आता है बहुत लोगों के मन में, लेकिन मैं वापस यही कहूँगी कि ये लाइफ है, ये गेम है, आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको बना के, रोबोट बना के भेजा है। और आप छोड़ो, आप जाओगे नहीं जाओगे वो किसी को कोई आइडिया नहीं है। मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई बड़े से बड़े सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई बड़े से बड़े गुरु हो, चाहे कोई भी हो, सबको जाना है, निश्चित है ये, है ना? तो जो चीज़ पहले से निश्चित है, मैं उसके ऊपर क्यों विचार करूँ? मैं आज मैं जीऊँगी, मैं आज अपना बेस्ट दूंगी, मैं मज़े करूँगी, मैं अपना हर कर्म करूँगी, मैं अपनी तरह से इस प्यारी सी लाइफ का आनंद उठाऊँगी, एक अनुभव क्रिएट करूँगी। क्योंकि क्या पता मेरे जाने के बाद मैं कहाँ हूँ, शायद मुझे वहाँ पे ये सारा अनुभव काम आने वाला हो। मुझे नहीं पता ना कि जो लोग कहते हैं ना कि मरना, मुझे नहीं पता ऑब्वियसली कि अपन लोग कहते हैं ऐसा, मैंने बहुत बार सुना है कि आत्मा मरती है। मुझे नहीं पता, लिटरली मुझे नहीं पता कौन मरता है क्या, आई डोंट नो, क्योंकि मैं मरी नहीं हूँ मुझे इसलिए नहीं पता, बट मैंने सुना है, स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं,
बाकी सब कह रहे हैं कि मरना है, मतलब एक दिन आपका ये शरीर शांत हो जाता है और आत्मा जगती है, ऐसा मुझे नहीं पता। तो मैं इस टॉपिक पे कुछ कहना नहीं चाहूँगी आपसे, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हाँ, रोबोट हूँ, रिमोट एक दिन मेरा बंद होगा उसके हाथों से, ये कन्फर्म है। तो मैं ये सोचती हूँ कि बंद होने के बाद क्या होता है वो तो किसी को नहीं पता ना। लोग कहते हैं कोई 7 जन्म लेते हैं कहीं अच्छी जगह, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं मानती इन चीज़ों में जब तक मैं खुद ना गुजर जाऊँ। और जब मैं गुजरूंगी तब शायद मैं यहाँ पे आके वापस बता नहीं पाऊँगी, क्या पता वहाँ कुछ और चीज़ें मेरे लिए वेट कर रही हो। मैं इस एक्साइटमेंट से जीती हूँ, शायद कुछ और भी क्रिएटर है ना, उन्होंने क्रिएट करके रखा होगा, मैं इस चीज़ में मानती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लाइफ आपकी है, ये पेड़ पौधे आपके हैं, ये सुंदर सा ब्रह्मांड, सुंदर सी सृष्टि आपकी है, आपके हाथ में है, आपको करना है क्या है। आपको मज़े लेने हैं या इसी सोच में पड़े रहना है, इसी सोच में रहना है कि क्या यार क्या करेंगे, लाइफ तो ख़त्म होने वाली है। अरे भाई, लाइफ सबकी ख़त्म होगी एक न एक दिन, लेकिन इतिहास वही रचेगा जिसने इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड के एक एक पल को जिया है, जिसने इस सृष्टि के एक एक विधाता की दी हुई चीज़ों को स्वीकार करके उसका पूर्ण रूप से आनंद उठाया है। इसलिए जियो ज़िंदगी को इतनी 100% से कि मज़ा आ जाए। मैं वापस अपने उस लाइन पे आती हूँ कि मैं मनुष्य हूँ, मैं रोबोट हूँ। मैं जो कह रही हूँ कि मुझे रोबोट बना के भेजा हुआ है। मैं आप सबसे, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मैं ये बताऊंगी कि लाइफ क्या, और मैं ये बताऊंगी कि हम क्यों हैं। तो अब मैं हम क्यों पे आती हूँ, लाइफ का पार्ट ख़त्म हुआ, मैं पे आती हूँ, है ना। जब मैं अपने घर से निकलती हूँ, एज ए रोबोट मुझे बनाया गया है, तो मैं जब निकलती हूँ, मैं जब इस सृष्टि के एक एक जीव को देखती हूँ जो सृष्टि रचयिता ने हमें दी है, इतनी प्रिय, इतनी प्यारी सृष्टि, इतने प्यारे इसके साउंड्स, वॉइस, वाओ, आप सुनना कभी सृष्टि की रचना, देखना। मैं जब निकलती हूँ अपने घर से तो मैं देखती हूँ कोई जीव प्यारा सा, जैसे मैं कहूँगी कुत्ता, वो प्यार से जाता हुआ मुझे नज़र आएगा। कोई गाय होगी जिसको कोई रोटी दे रहा होगा और वो खा रहा होगा। कोई गाड़ी होगी जो जा रही होगी। कोई मनुष्य होगा जो रोड क्रॉस कर रहा होगा। कोई कचौरी वाले भैया होंगे जो कचौरी बेच रहे होंगे। कोई ऑटो वाला होगा, रिक्शा वाला, जो अपनी रिक्शा में लोगों को बिठाने के लिए वेट कर रहा होगा। कोई मेडिकल वाला ये सोच रहा होगा कि मेरे ग्राहक कम है। कोई इंसान किसी से मदद मांग रहा होगा कि रास्ता कहाँ है, मुझे बताओ। कभी बादलों को देखना आप सृष्टि के, कि वो इतने प्रियता से आपको देखते हुए मिलते हैं। वो सूर्य आपको देख रहा होता है, वो जो धूप होती है सुबह की, वो जो किरण होती है, वो कान्हा, गॉड, अल्लाह, जीसस, आप कुछ भी कहो, यूनिवर्सल एनर्जी की जो क्रिएशंस है, कि मैंने कहा ना, कोई कबूतर खा रहा होता है, कुछ दाने कोई दे रहा होता है। जब ये सारी चीज़ें मैं घर से चल के देख के आती हूँ, ओ माय गॉड, मुझे इतनी खुशी होती है कि वाओ, मैं इस ब्रह्मांड की एक हिस्सा हूँ जहाँ पे मैं रह पा रही हूँ। मुझे कितनी सुंदर सृष्टि देखने को मिल पा रही है, यह अवसर कितना प्रिय है। और जब मैं ये वीडियो बना भी रही हूँ ना, मेरे लाइफ में जितने भी मैं कुछ थॉट्स रख रही हूँ, तो ये मैं मेरे वजह से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं सब कुछ, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं हूँ ही नहीं। मतलब मैं जो वर्ड कह रही हूँ ना, मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ। ये मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया था, इसलिए मैं आज आपसे कह रही हूँ कि जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ तभी तो मेरे मन में विचार आता है। जब मैं किसी का कुछ देखती हूँ, किसी को ऑब्जर्व करती हूँ, कोई अनुभव किसी से
शेयर करती हूँ, जब किसी इंसान से मैं कुछ बात करती हूँ, तभी तो मेरे अंदर कुछ इस मस्तिष्क में कुछ विचार आता है। जब मैं मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती हूँ, तभी मैं वास्तविक मनुष्य कहलाती हूँ। मैं इस देश में आज भी ये चीज़ें देख रही हूँ कि एक मनुष्य को मनुष्य के प्रति बहुत सारा स्नेह है। मैं नहीं कहूँगी नहीं है, ज़रूर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके विचार, उनकी गलती नहीं है, उनके विचार ऐसे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि ये कलयुग है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये मतलबी है, ये दुनिया स्वार्थी है। मैं कहूँगी, मैं उन सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी आज कि आप अकेले एक सेकंड के लिए भी नहीं जी सकते। आपके पीछे 100 हाथ है, तभी आप जी पा रहे हो इस सृष्टि पे, इस ब्रह्मांड पे, वरना आप जी भी नहीं पाओ। आप उठते हो, उठने से लेकर सोने तक आप किसी पे निर्भय हो। आप ये सांस, जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ सृष्टि में जो पेड़ लगाए हैं जिसने, उसकी वजह से। जो पेड़ है वो भी किसी ने लगाए हैं बहुत मेहनत से, उसकी वजह से आप ऑक्सीजन ले पा रहे हो, राइट। आप इस धरती पे खड़े हो, इस धरती पे बैठे हो, वो धरती किसी ने साफ करी है, तब आप बैठ पा रहे हो। वो धरती किसी सृष्टि रचयिता ने रची है, तब आप बैठ पा रहे हो। वो गाय जो आपके सामने आ रही है, उसको भी किसी ने जन्म दिया है, किसी ने खिलाया है, तब वो आपके सामने आ रही है और आप उसको रोटी दे पा रहे हो। वो मनुष्य जो आपके पास आ रहा है, वो ये सोच के आ रहा है कि हाँ, मेरी कुछ मदद अगर वो कर पाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा उसके पास। सब कुछ किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम सब अगर जुड़ते चले जाए, एक एक मनुष्य की भावनाओं को अपना समझे, अब हर मनुष्य एक दूसरे का दुख समझे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़े, तभी ये ब्रह्मांड बना है। और प्रेम, स्नेह जब है, मनुष्यता जब जीवित है, तभी ये धरती, ये सृष्टि जीवित है। जो मैंने अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं चल रही हूँ, मैं जी रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, मैं इस दुनिया में बैठी हूँ, इस ब्रह्मांड को देख पा रही हूँ और मैं जी रही हूँ हर पल, तो सिर्फ और सिर्फ हर एक मनुष्य की वजह से मैं ये थॉट्स भी ला पा रही हूँ, मेरे मन के विचार भी रख पा रही हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ खड़ा, बैठा, रुका, चल रहा हर व्यक्ति की वजह से। अगर व्यक्ति नहीं तो मैं नहीं, अगर आप नहीं तो मैं नहीं, मुझे सुनने वाला नहीं तो मैं क्या, मैं कुछ भी नहीं। आप लोग हो तो मेरे मन में विचार आता है, आप लोग हो तो मैं चल पा रही। ये जिसने ये चीज़ समझ ली, उसे बहुत विनम्र होना आ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि पता है, हर छोटी चीज़ में सबको ये कहना है कि ये तो मैंने किया है। वो पता है, उस दिन एक प्रोग्राम हुआ था और उसकी तैयारी मैंने की है, मैंने सोच के रखा था। मुझे हंसी आती है उन सभी लोगों पे जो ये कहते हैं कि ये मैंने किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ वो करवा रहा है, तब आप कर रहे हो। आप रोबोट हो, आप उसके विचार यहाँ पे रख रहे हो सभी जनता के सामने, क्योंकि वो रखवा रहा है, उसका हाथ आपके साथ है, आपके माथे पे है। इस वजह से आप ये शुभ कार्य कर पा रहे हो, वरना आप कुछ भी नहीं हो। मैं बार बार यही लाइन कहूँगी कि ये जीव है, ये जंतु है, ये सृष्टि है, ये मानव है, ये मनुष्य है, तब मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम एग्जिस्ट करता है। एक मनुष्य जब मनुष्य से जुड़ता है, जब उसकी भावनाओं को समझता है, उसके दुख दर्द बांटता है, जब उसकी पीड़ा दूसरे मनुष्य की पीड़ा मेरी पीड़ा बनती है, तब वास्तविक में मैं मनुष्य हूँ, मेरे में इंसानियत है। तभी मैं इस दुनिया में कुछ नया करके जा सकती हूँ। और मैं इस चीज़ में नहीं मानती कि ये कलयुग है। कलयुग ये नहीं है, ये वही संसार है,
ये वही है जो सृष्टि के ब्रह्मा ने रचा था। ठीक है, यहाँ के मानव, यहाँ के मनुष्य की जो सोच है वो थोड़ी सी बदल चुकी है आप सभी के वजह से, वो भी आप ही के कारण की वजह से। क्योंकि आज इस देश में, इस धरती पे लोग एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ धोखे हो रहे हैं। तो इससे जाहिर सी बात है सब सोचेंगे कि ये कलयुग है। आज यहाँ पे सब मुझे कहते कि मैं जिसका भला करूँ वही मेरे पेट में छुरी घोंप रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो उनकी भी कोई गलती नहीं है, ये उनकी पीड़ा नहीं है, ये उन्होंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैं वापस यही कहूँगी, ये सृष्टि रचयिता ने इस सृष्टि को रचा और हमने मिलकर इसे सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये हम बनाने वाले हम हैं। ये हमारे विचार है, ये हमारे मस्तिष्क में वो जो विचार रहते हैं कि मानव और मनुष्य के प्रति जो विचार है, जो भावना है, वो ये कलयुग, ये सतयुग, ये द्वापर युग और ये त्रेता युग बनाते हैं। मैं वापस कहूँगी, मैं मानती नहीं इस कलयुग को कलयुग, क्योंकि मैं इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को मेरा मानती हूँ, हमारा मानती हूँ। और मेरे लिए हर मनुष्य मेरे से जुड़ा है, हर मनुष्य को मैं अपना मानती हूँ। और इस वजह से शायद मैं जो भी कर पाती हूँ, इन मनुष्य, इन जीव जंतु, इन सृष्टि के रचयिता सभी के साथ, सभी के हाथ की वजह से